लेकिन सातवें और अंतिम चरण के चुनाव में केवल 10 घंटे का वक्त बचा हुआ है, लेकिन दावे तमाम तरह के सामने आ रहे हैं। 24 का सपना हर कोई देख रहा है और सबका नंबर अपना अपना है। हर कोई अपने हिसाब से नंबर दे रहा है। कौन किसे कितना नंबर दे रहा है, किसके दावे क्या हैं, यह भी जानना जरूरी हो जाता है। आपको बताते हैं, कल शाम से एग्जिट पोल शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको यह बता दें कि इस बार सबसे सटीक, सबसे विश्वस्त एग्जिट पोल हम आपके लिए लेकर आए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला एग्जिट पोल जो प्योर डेटा साइंस पर आधारित है। यह एग्जिट पोल आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ इंडिया डेली लाइव पर देखने को मिलेगा, शाम 5 बजे से लगातार। लेकिन उससे पहले देश के हर इंसान के हाथ में एक लिस्ट है, हर आदमी का एक नंबर है, जिसमें उसने 4 जून के नंबर को प्रेडिक्ट किया है। देश के हर ड्राइंग रूम में, हर किचन में, हर घर में आज यही चर्चा हो रहा है कि आखिर 4 जून को क्या होने वाला है। तो क्या मोदी हैट्रिक लगाएंगे? सवाल क्या है, आइए नजर डालते हैं। सवाल आपके सामने है। चर्चा किन सवालों को लेकर है? लोग पूछ रहे हैं क्या मोदी हैट्रिक लगाएंगे 4 जून को? सवाल यह पूछा जा रहा है। फिर सवाल यह कि क्या इंडिया गठबंधन जीत जाएगा? यह भी सवाल पूछा जा रहा है। मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि भाई आखिर इस बार जीत किसकी हो रही है। सवाल यह भी, क्या एनडीए 400 पार कर पाएगा, जो इस बार एनडीए के लिए टारगेट पीएम मोदी ने रखा? सवाल यह, दिल्ली में सरकार बदल जाएगी या फिर नहीं बदलेगी? इन्हीं 4-5 सवालों के इर्द गिर्द हर घर में आज चर्चा का दौर जारी है। केवल जनता ही नहीं बल्कि राजनेताओं ने भी 4 जून को अपनी लिस्ट फाइनल कर ली है। बीजेपी अपने दावे कर रही है, कांग्रेस और केजरीवाल अपने दावे कर रहे हैं, विपक्ष के अपने दावे हैं। पीएम मोदी कह रहे हैं कि 272 पहले ही मिल चुकी है, 400 पार तो चले ही जाएंगे। अमित शाह कह रहे हैं कि 310 पहले ही मिल चुकी है, 400 भी चले जाएंगे। पीएम मोदी 400 पार की बात कर रहे हैं, अमित शाह भी 400 पार की बात कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष का दावा इसके उलट है। विपक्ष का हर नेता यह कह रहा है कि सरकार इंडिया गठबंधन की बन रही है। जयराम रमेश कह रहे हैं कि 4 जून को रिजल्ट आने के 48 घंटे के बाद गठबंधन अपना पीएम चुन लेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या दावा कर रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं, जल्दी से स्क्रीन पर लेकर आइए। मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा है बीजेपी 200 सीटों पर सिमट जाएगी। तेजस्वी कह रहे हैं इंडी गठबंधन को 300 सीटें आएंगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी 140 पर सिमट जाएगी। केजरीवाल कह रहे हैं बीजेपी 200 सीट और इंडिया अलायंस 300 सीट। प्रियंका गांधी कह रही है बीजेपी 180 सीटों पर सिमट जाएगी। राहुल गांधी कह रहे हैं बीजेपी को 150 से ज्यादा सीट नहीं मिलने वाले। यह हर किसी का, हर पार्टी के मुखिया का दावा हमने आपके सामने रख दिया है। इसको कंपेयर करेंगे जब 4 जून को नतीजे सामने आएंगे। लेकिन इस बीच कांग्रेस की मध्य प्रदेश यूनिट ने देश भर में एक सर्वे पता कराया है, जिसे पता लगाया जा सके कि देश में अभी जनता का मन क्या कहता है। इस सर्वे में क्या सामने आया है वो आपके सामने रखते हैं। मध्य प्रदेश के कांग्रेस यूनिट ने इसे ट्वीट किया है। लोकसभा चुनाव का फाइनल सर्वे, कांग्रेस गठबंधन 332 ±5, बीजेपी गठबंधन 196 ±5, क्षेत्रीय दल 21 ±5। 4 तारीख आ रही है, नई सरकार ला रही है। ये ट्वीट एमपी कांग्रेस की तरफ से किया गया और दोपहर 2:45 पर इस ट्वीट को किया गया। अब फाइनल आंकड़े एक तरह से कांग्रेस की तरफ से, एक तरह से आप कह सकते हैं कि डाल दिया गया है, जिसके बाद ये पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है। इस पोस्ट को अब तक 5 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है। इस पोस्ट में जितनी भी सीटें दी गई हैं उनको जोड़ा जाए तो ये 549 आती हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने कुल 542 सीटों पर चुनाव करवाए। आप कहेंगे सीटें तो 543 है, लेकिन सूरत की जो सीट है वो बीजेपी पहले ही निर्विरोध जीत चुकी है। अब कांग्रेस के जो ये आकलन है, क्या ये नतीजों पर खरे उतरेंगे या फिर ये चुनावी शिगोफा छोड़ने के लिए डाला गया, ये 4 जून को पता चलेगा। खत्म हुआ। मैं देश की जनता को और कांग्रेस के सारे कार्यकर्ताओं को, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस पार्टी के जो बब्बर शेर हैं, आप सबको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। इतना समर्थन दिया आप सब ने, देश की जनता ने, और हमारे कार्यकर्ता हर इंच के लिए लड़े। इलेक्शन संविधान को बचाने का है, हिंदुस्तान के संस्थाओं को, इंस्टीट्यूशंस को बचाने का है, और हमने नैरेटिव को कंट्रोल किया और एक नया विजन हिंदुस्तान के लिए हमने सामने रखा। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है।
अब कांग्रेस के आंकड़े कितने सटीक बैठते हैं 4 जून को पता चलेगा, जब 4 जून को नतीजे सामने आएंगे और 4 जून को रिजल्ट देश के सामने होगा। लेकिन इसके अलावा देश के लगभग सभी सेफोलॉजिस्ट यानी कि राजनीतिक विशेषज्ञ इस बात पर एकमत हैं कि स्थितियां कमोबेश 2019 वाली ही बन रही हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि एनडीए को 300 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि 275 से 305 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं। एनडीए या फिर विपक्षी गठबंधन की फाइनल टैली रहेगी, इसका अंतिम नंबर 72 घंटे के बाद साफ होना शुरू हो जाएगा। 4 जून को दोपहर 12 से 1 के बीच में तय हो जाएगा कि 24 में किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन इस बीच देश के चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल को लेकर एडवाइजरी जारी की है कि कोई भी संस्थान, कोई भी न्यूज चैनल शाम 6:30 बजे के बाद ही एग्जिट पोल का प्रसारण करे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर जल्दी से दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे। कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएं। कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस ने कहा है हम एग्जिट पोल का हिस्सा नहीं बनेंगे। 4 जून तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल के डिबेट में नहीं बैठेंगे। कांग्रेस की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं दिया जाएगा। पवन खेड़ा की तरफ से यह ऑफिशियली कंफर्म किया गया है, यानी कि कांग्रेस कह रही है कि किसी भी तरह से एग्जिट पोल का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब बीजेपी जो है वो इस पर पलटवार कर रही है कांग्रेस पर। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को नतीजों का अनुमान हो गया है, इसलिए कांग्रेस एग्जिट पोल से भाग रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर पलटवार किया है। आर्टिकल एग्जिट पोल पर डिस्कशन का बहिष्कार कर रही है। कई समय से कांग्रेस पार्टी डिनायल मोड में आ रही है। ये पूरा इलेक्शन ये कैंपेन करते रहे कि हमारा बहुमत आने जा रहा है, बहुमत आने जा रहा है। अब उनको भी स्थिति मालूम है कि कल के चुनाव के बाद आने वाले एग्जिट पोल में इनकी प्रचंड हार होने वाली है और किस मुंह से वो मीडिया को फेस करे। इसलिए एग्जिट पोल की पूरी एक्सरसाइज को ही नकार रहे हैं कि एग्जिट पोल का कोई मतलब नहीं है, 4 तारीख को परिणाम आने हैं। एग्जिट पोल कई समय से चल रहा है, हर बार वो हिस्सा लेते, मगर इस बार हार के कारण एक्सप्लेन न कर पाने की स्थिति में वो इसका बहिष्कार कर रहे हैं।